जादुई नागमणि। एक जंगल में अद्भुत सफेद शेर रहा करता था। यह शेर देखने में बहुत ही सुंदर था और इसका नाम बगीरा था। और उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो कि बगीरा शेर का बहुत बड़ा दुश्मन था। समय समय पर इन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। इसी बात को लेकर जंगल के सभी जानवर इन दोनों को लड़ता हुआ देख बहुत परेशान होते रहते थे और बार बार इनकी लड़ाइयाँ देख देख कर तंग आ गए थे। फिर एक दिन बगीरा शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी वहाँ पर बाघ भी आ जाता है। बाघ को आता देख बगीरा बोला, अरे यार, सुबह सुबह किस कमबख्त का मुंह देख लिया। लगता है आज तो पूरा ही दिन खराब जाएगा। ओए, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। तुझे देखने के बाद मेरा सारा मूड खराब हो गया है। इस तरह इन दोनों में तू मैं होने लगी थी और एक दूसरे से बहस करने लगे थे। और वहीं दूसरी ओर एक नागिन रहा करती थी जिसके पास एक जादुई नागमणि थी। और इस नागमणि का पता एक तांत्रिक को चल जाता है और ये तांत्रिक उस नागिन को पकड़कर उससे वे नागमणि हासिल करना चाहता है और पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता है। जब शेर और बाघ आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ दौड़ती हुई नागिन आती है और दौड़ती हुई कहती है, अरे तुम दोनों ये रास्ता छोड़ो, जब देखो लड़ते रहते हो। मेरा कोई पीछा कर रहा है, जल्दी से मुझे रास्ता दो। ये कहकर वह नागिन दोनों के बीच से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। बाघ और शेर उस नागिन को देखते ही देखते रह जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में उस नागिन का पीछा करते हुए एक तांत्रिक भी वहाँ आ जाता है। बाघ और शेर को देखकर वह तांत्रिक बोला, अरे तुम दोनों को यहाँ से कोई नागिन जाते हुए दिखाई दी? तब शेर बोला, अरे मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ बैठकर ये देखो कि कौन यहाँ से जा रहा है कौन नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम इस बाघ से ही पूछो, इसको कोई काम नहीं है, सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। तब तांत्रिक बाघ से पूछता है, बाघ, क्या तुमने उस नागिन को देखा है? अरे चल हट, जब वे नालायक शेर इतना बिजी है तो सोचो मैं कितना बिजी हूँगा। मेरे पास बहुत काम है, मुझे नहीं पता कहाँ है। ये कहकर बाघ भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन नागिन के लिए ये नागमणि बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे अपनी नागमणि की मदद से जंगल की रक्षा किया करती थी। नागिन मन ही मन सोचती है, हे ईश्वर, मैं अपनी नागमणि की रक्षा कैसे करूं? ये तांत्रिक तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और अब अमावस्या भी आने वाली है जिसमें मेरी शक्तियां कमजोर हो जाएगी। तो कैसे मैं इस नागमणि की रक्षा करूं? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। और उधर वह तांत्रिक उस नागमणि को पाने के लिए सोचता है। कुछ दिन बाद अमावस्या आने वाली है और मुझे वे नागमणि हर हाल में हासिल करनी होगी, पर कैसे? तांत्रिक ये सोच ही रहा होता है कि उसके मन में शेर और बाघ का ख्याल आता है। अरे वाह, मेरा ये काम वे दोनों बेवकूफ शेर और बाघ ही करेंगे। मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन दोनों को अपने वश में करके उन दोनों से वे नागमणि हासिल करवा लूंगा। ये सोचकर अगले दिन वह तांत्रिक शेर और बाघ के पास जाता है और उनके पास जाते ही उसने अपने मंत्रों की शक्तियों से शेर और बाघ को अपने वश में कर लिया था। तब तांत्रिक उनसे कहता है, बगीरा शेर और बाघ, आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा आका। जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। ठीक है मेरे आका, बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम दोनों जाओ और उस नागिन से वे नागमणि छीनकर मेरे पास लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। आज अमावस्या थी। शेर और बाघ दोनों उस नागिन के पास जाते हैं। नागिन अमावस्या की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। नागिन शेर और बाघ को आता देख समझ जाती है कि ये दोनों उस तांत्रिक के कब्जे में हैं। देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों यहाँ किस इरादे से आए हो। अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। नागिन, हमारे आका का हुक्म है, ये नागमणि ले जाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कहकर शेर और बाघ ने नागिन पर हमला कर दिया है। नागिन भी अपना बचाव करती है लेकिन कमजोर होने के कारण वे बेहोश हो जाती है। और अब शेर और बाघ उस नागमणि को लेकर तांत्रिक के पास आते हैं। नागमणि को देखकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आखिरकार मैंने ये जादुई नागमणि हासिल कर ली। अब मैं इस नागमणि की शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। हा 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 हा।
तांत्रिक नागमणि को लेकर इन दोनों को आज़ाद कर देता है और इन दोनों को वहाँ से भगा देता है। कुछ समय बाद शेर और बाघ दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और दोनों में तू मैं होने लगती है। तभी वहाँ पर वह नागिन रोती हुई आती है। नागिन को रोता हुआ देख शेर बोला, अरे नागिन बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे किससे शक कर रो रहे हो? तुम दोनों को इससे क्या मतलब है? बस तुम दोनों आपस में लड़ते रहो और तुम दोनों को पता भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। नागिन दोनों को पूरी बात बताती है। नागिन की ये बात सुनकर दोनों को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और वहीं दूसरी ओर वह तांत्रिक नागमणि से जंगल में तबाही मचा रखी थी और पूरे जंगल को तबाह कर रहा था। और उधर शेर और बाघ अपनी गलती की माफी मांगते हैं। नागिन बहन, हमें माफ कर दो। अब हम इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, तुम ही बताओ। तब नागिन शेर और बाघ को कुछ शक्तियाँ दे देती है। ये शक्तियाँ पाकर ये दोनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक दोनों को देखकर हंसकर बोलता है, हा हा हा, तुम दोनों बेवकूफ यहाँ क्या करने आए हो? देखो वो नागमणि हमें वापस कर दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हा हा हा, मैं क्या तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे कहने पर वे नागमणि तुम्हें दे दूंगा? जाओ यहाँ से, भाग जाओ। दोस्त, लगता है ये तांत्रिक बातों से नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही होगा। इससे पहले तांत्रिक अपने मंत्र से कुछ करता, शेर और बाघ ने अचानक से तांत्रिक पर हमला कर दिया और तांत्रिक को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। शेर और बाघ ने उस तांत्रिक को मार गिराया और अब बाघ और शेर नागिन को वह नागमणि वापस ला कर दी। शेर और बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मिलकर जंगल को तबाह होने से बचा लिया। अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करके इस जंगल की रक्षा करोगे, ये वादा करो मुझसे तुम। हाँ, हम वादा करते हैं, हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और इस जंगल के जानवरों की रक्षा करेंगे। ये कहकर वह नागिन अपनी नागमणि को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और अब बाघ और शेर दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं और जंगल की रक्षा करने की ठान लेते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।